हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई विल टेल यू व्हाट्स द साइंस ऑफ अ फुलिश पर्सन। ठीक है, कि बेवकूफ़ लोगों की क्या निशानियाँ होती हैं। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई भी निशानी है जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, तो एज सून एज पॉसिबल उसको ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बेवकूफ़ इंसान की सबसे बड़ी निशानी तो ये होती है कि वो सेम एक्शन से डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, एक काम बार बार करने से आपको ये पता चल रहा है कि ये आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, या इसका जो रिजल्ट है वो कोई ख़ास अच्छा नहीं आपको मिल रहा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी वही काम बार बार करते हैं, अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इस उम्मीद पे कि मे बी नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, तो सबसे पहली निशानी ये है कि जो इंसान बेवकूफ़ होता है वो सेम एक्शन से डिफरेंट रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, और जब उसे नाकामी होती है तो ऑब्वियसली उसको मायूसी भी होती है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा इंसान एरोगेंट होता है। ठीक है, एरोगेंट मीन्स के अपने आप को ही सही समझना, किसी की कोई बात, कोई मशवरा, कोई आइडिया अगर आपको कोई देना चाहता है तो उसको सुनना ही ना। ठीक है, अपने आप को ही सही समझना। हमेशा ये बात याद रखें कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, ज़िंदगी में हम जब लोगों से मिलते हैं, लाइफ में मूव करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती हैं, जो हमें नहीं पता होती हैं। तो हमेशा अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें, लर्निंग की, सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप हमेशा मिस्टर राइट बन के बैठ जाएंगे कि जी आपको हर कुछ पता है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर इन केस आप कामयाब हो भी जाते हैं तो वो आपकी जो सक्सेस का जो एक टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग रन कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीख आप लोगों से सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, कुछ पढ़ के सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखने का अमल जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। ठीक है, और वही लोग कामयाब होते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में सीखते हैं, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दो रीजंस हो गई। एक फर्स्ट रीजन होगी कि सेम एक्शन से जो है वो डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। सेकंड थिंग क्या है, ऐसे बंदे की क्या निशानी है कि वो एरोगेंट होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि डोंट एक्सेप्ट चैलेंजेस। ठीक है, ऐसा इंसान जो है वो लाइफ के जो चैलेंजेस है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता और ईज और कंफर्ट देखता है अपना। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा रिस्क लेना सीखें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। जब आप रिस्क लेते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं ना तो ही आप लर्न करते हैं, यहीं से आपका लर्निंग का एक प्रोसेस जो है ना वो शुरू होता है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम सीखना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी, ठीक है ना, कुछ लर्न ही नहीं करना चाहते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हमारे बैक ऑफ माइंड फेयर्स ही बहुत हैं बैक ऑफ माइंड, तो ऑब्वियसली हम फिर क्या होगा कि हम कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करेंगे अपने। ठीक है, हर चीज़ में कोशिश करेंगे शॉर्टकट लेने की। ठीक है ना, तो कामयाबी तो आपको शॉर्टकट से भी मिल जाएगी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उतनी ही शॉर्ट होगी जितना आपने शॉर्टकट उसमें लिया होगा। ठीक है, लॉन्ग रन कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपने फेयर्स को साइड पे रखना ज़रूरी है और आपको लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट साइन ऐसे इंसान का क्या है कि वो कभी भी अपनी किसी भी बात की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, बल्कि कोशिश करता है हर बात में दूसरे को ब्लेम करने की। कोई बिजनेस में नुकसान हो गया है या कोई और लाइफ में ऐसी चीज़ हो गई है, ठीक है ना, जो ख़राब हो गई है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो कभी भी अपनी गलती को एडमिट नहीं करता कि हाँ मैंने ये किया था या मेरी इस स्ट्रेटजी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसा इंसान हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। हाँ, अगर कोई फ़ायदा होता है तो ऑब्वियसली वो अपने ऊपर ले लेता है कि देखो मेरी वजह से जो है ना ये फ़ायदा हासिल हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन जब कोई नुकसान होता है तो फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता बल्कि दूसरों के ऊपर जो है ना वो ब्लेम करना शुरू कर देता है। ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखें।
आप अपने नॉर्मल रूटीन में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे आपकी नॉर्मल रूटीन में भी कि जिनमें ये वाले साइंस होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा इंसान जो है वो, क्योंकि मैं पहले भी जैसे कह चुकी हूँ कि मिस्टर राइट होता है, ठीक है, वो अपने आप को ही हर चीज़ में एक्सपर्ट समझता है, परफेक्ट समझता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें कि अगर आप खुद को हमेशा हर बात में जो है वो सही समझेंगे ना, तो लोग आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करना जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है ना। कि ऐसा इंसान जो है ना वो अपने डिसीजंस में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और वो उसमें इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसको अपने आगे हर कोई बेवकूफ़ लग रहा होता है, ठीक है। वो ना किसी की बात सुनता है, ना किसी का मशवरा सुनता है, ठीक है। वो उसको अपने ही ऊपर, अपनी ही सोच पे जो है ना फुल कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। फिर अगेन ऐसा इंसान किसी को सुनता नहीं है, ठीक है। उसकी लिसनिंग पावर जो है ना वो बहुत ना होने के बराबर होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि हमेशा हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना चाहिए कि आपके अंदर जो है ना वो सुनने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो तब भी लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, आपसे अपनी बात डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि जो इंसान जिसमें सुनने की क्वालिटी ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसमें पेशेंस लेवल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरे की आधी बात सुन के मशवरा देना शुरू हो जाएगा, या फिर दूसरा ऐसे लोगों से बात करके दूसरे लोग जो हैं वो फिर और ज़्यादा जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करते हैं जिनमें लिसनिंग पावर नहीं होती है, ठीक है। फिर अगेन क्या है कि साइन एक और है कि जो लोग बेवकूफ़ होते हैं उनमें प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज से उनको नफरत होती है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी से उनको नफरत होती है। वो किसी को जो है ना जवाबदेह होना जो है ना वो उनके लिए एक बहुत वो एक बुरी चीज़ है कि वो किसी के सामने जो है ना वो जवाबदेह नहीं होना चाहते, ठीक है। या फिर जो प्रैक्टिकली जो स्ट्रेटजीज हैं उनको जो है ना वो इम्प्लीमेंट उस पर करना जो है वो उनको नफरत होती है उस चीज़ से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बेवकूफ़ इंसान की निशानियां हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, हम लोग अक्सर जो है ना अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस और वीकनेस को स्ट्रेंथ समझते हैं, ठीक है। अब अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है और हम अगर इससे पूछ लेते हैं ना तो लोग हमें समझते हैं कि जी हम कोई बेवकूफ़ हैं, हमें पता ही नहीं है, तो हम दूसरों से पूछ रहे हैं, ठीक है। और जो बताने वाला होता है उसको लोग बहुत अक्लमंद समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं और किसी से पूछते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेते हैं, तो आप बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। कि आप अपने आप को हर कुछ नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आप दूसरे को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ठीक है। तो अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि हमेशा ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए दूसरे को सुनने की कोशिश करें, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करें, ठीक है। और क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और हमें उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन दूसरा इंसान उस चीज़ को, उस बात को डिफरेंट एंगल से देखता है तो वो हमें बेटर मशवरा दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी ये ना समझें कि अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो ये आपका वीक पॉइंट है, ठीक है। बल्कि आप स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली, कि आप अपनी लाइफ में दूसरे को इतनी जगह देते हैं कि आप दूसरे की भी सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये कोशिश करें, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि आप लोगों से मशवरा लें, ठीक है। जो चीज़ आपको लाइफ में नहीं आती है उसको सीखें, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी अगर सिटिंग आपकी ऐसे लोगों के साथ है ना, आपकी कंपनी ऐसी है कि जिसमें बहुत अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपकी जो एक सोच है ना वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई कामयाबी देखी ही नहीं है और जस्ट वो बातों की हद तक ही हर बात करते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ भी ऐसा ऐसा वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो अपना जो कंपनी है ना उसको चेंज करें, ऐसे लोगों में बैठें कि उनसे जब आप बात करें तो आपके अंदर जो है ना वो मज़ीद करेज डेवलप हो, आपके अंदर नए आइडियाज़ जनरेट हों, ठीक है, ताकि
अगर आप कोई चीज़ जो है वो सही बेटर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सुनकर उनकी बातों पे अमल कर कर आप अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बना सकें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी टॉपिक जो आप समझते हैं कि मुझे डिस्कस करना चाहिए मुझे मैसेज में ज़रूर बता दिया करें, ताकि मैं फिर उसी के ऊपर जो है ना वो वीडियो अपनी अपलोड कर सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।